जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत दोस्तों। ये आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, और फिजिक्स का पेपर देना है मेरे दोस्तों 2023 में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। ये इतना पॉपुलर मेरे दोस्तों कि आपके हर हालत में आपके एग्जाम में इससे दो चीज़ें बनती हैं। एक तो आपकी थ्योरी बनती है मेरे दोस्तों, और दूसरा आपका बनता है मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी आता है मेरे दोस्तों ना, तो फिर न्यूमेरिकल करने में कोई भी परेशानी नहीं होने पाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक अपने शेयर करो जिनको ये टॉपिक अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। चलिए अभी तुरंत इस वीडियो में इसके परिभाषा तथा इसके डेरिवेशन पूरा का पूरा याद भी करा देंगे मेरे दोस्तों इसी वीडियो में। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिए। कूलाम के नियमानुसार क्या लिखना मेरे दोस्तों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको व्यंजक बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रूफ। क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, प्रूफ लिखना पड़ेगा। अब प्रूफ लिखने के लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाना है। यानी बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए पर आपको क्या करना है, Q1 लिखना है, और बिंदु बी पर Q2 लिखना है। दोनों के मात्रक आपके कूलाम ही मेरे दोस्तों आवेश है, और तथा इनके दोनों के बीच की दूरी r मीटर मैंने कर दिया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मीटर। मान लिया Q1 और Q2 दो स्थिर आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r मीटर है। तब इसके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर या F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1 मेरे दोस्तों। क्योंकि आपने यही कहा है परिभाषा में कि उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उनके बीच की दूरी क्या मेरे दोस्तों r है, तो r का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भाई। इस तरह से समीकरण नंबर 2 आपका मिल गया। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 भी वही है, समीकरण 2 भी में F है, यानी दोनों को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को दोनों को मिलाने पर तो क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। और ये हो गया आपका क्या, कूलाम के नियमानुसार। लेकिन अब आपको करना है क्या कि ये जो आपका अनुक्रमानुपाती चिन्ह है इसको हटाना है। तो यानी F बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल के। मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कुछ लोग कैपिटल के ऐसे बना देते हैं और कुछ लोग के बनाने के चक्कर में कैपिटल ही बनाते हैं। मेरे दोस्तों जो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह है उसकी जगह पे स्मॉल के ही लिखना। अगर आप कैपिटल के लिख देते हो तो वो हो जाएगा आपका प्रावैद्युतांक। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, वो हो जाएगा आपका प्रावैद्युतांक। और प्रावैद्युतांक का जो वैल्यू होता है वो यूनिटलेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना उसका किसी पर निर्भरता होता है। लेकिन ये जो के आएगा, यानी ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह का जो नियतांक आएगा, ये किसी ना किसी मान पे डिपेंड करेगा। वो r के मान पे डिपेंड करेगा, f की मात्रक पर डिपेंड करेगा, Q1 और Q2 पर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको स्मॉल के ही लिखना है। अगर किसी ने कैपिटल के लिखा तो वो रॉन्ग है मेरे दोस्तों। अब आपको लिखना क्या, Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आप समीकरण 1 लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब आपको अपनी सुविधा के अनुसार लिखना है कि जहां पर के एक नियतांक है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसका मान f की मात्रक Q1 तथा Q2 और r पर भी डिपेंड करता है, निर्भर होता है। इस प्रकार प्रयोग के यानी सुविधा के लिए k को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 9.0 गुणे 10 पर पावर 9, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों F बराबर क्या हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 और बटे r स्क्वायर, इतना न्यूटन हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर भी आप न्यूटन लिख दीजिएगा समीकरण 1 में, और यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर होता है क्या मेरे दोस्तों, निर्वात अथवा वायु की कंडीशन में ये होता है, निर्वात अथवा ये जो वैल्यू आया है वो निर्वात अथवा वायु की अवस्था में आया है, निर्वात अथवा वायु की अवस्था में आया है कि k का मान हम इतना लिख सकते हैं। दोस्तों में k की मान की बात करें तो सुविधा के अनुसार k का मान एक और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर होता है, जो आप सुविधा के लिए ये भी लिख सकते हो मेरे दोस्तों। अब यहाँ आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों, तो ये वाली फार्मूला जो है ये आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है मेरे दोस्तों। किसमें, न्यूमेरिकल में यूज करना है, और ये वाला फार्मूला आप डेरिवेशन तक करिएगा।
कहाँ तक मेरे दोस्तों, डेरिवेशन तक ही रहने दीजिएगा, उसके आगे मत लिखिएगा। तो इस तरह से आपका कूलाम का नियम पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। इतना ही कूलाम के नियम में लिखना है। वीडियो आपको पसंद आए मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि कूलाम का जो भी नियम था सभी का क्लियर हो जाए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगली टॉपिक में मिलते हैं फिर मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।